एक रोज पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों में से रिजवान कप्तान उनका नाम लिया, बाबर आजम का नाम लिया और शाहीन अफरीदी का नाम लिया। फिर बोला मैं पूरी टीम को ये कहता हूं कि अपने इंडिया को जरूर हराना है। कहां पे है वो मैच? दुबई में है ना? हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा, आके देखूंगा। बट मुझे लगता है कि एक देश के सरबराह होने के नाते आप एक टीम का नाम लेके बोल रहे हो कि इसको लाजमी हराना है। ऐसा लगा कि शायद हमारे लिए सबसे बड़ा मकसद है कि हम भारत को लाजमी हराएं। उसकी वजह यह है कि पिछले 5-10 वर्षों में अगरचे हम बीच में मैच जीते भी हैं, कुछ क्लोज हारे भी हैं, कुछ बहुत खुले भी हम हारे हैं, बट हमारा ख्वाब रह गया कि हम इंडिया को लाजमी हराएंगे। 23 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी का जो मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दुबई में खेला जाएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वो मैच इंडिया को हरा कर पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम के दिल जीत ले। उन्होंने कहा कि हम ये चैंपियन ट्रॉफी जीतें या हारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इंडिया को हर हाल में हराना है। मुझे पूरा यकीन है कि अफरीदी साहब, आप भी, और शाह साहब हमारे जो फास्ट बॉलर कहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लीजी ने इंतखाब आलम को दिया था। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें, मेरी मुराद ये है कि उनकी विकेटें उड़ाएं आप उनकी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है आपकी जीत की मुंतज़र है। बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, चाहे बैट्समैन, चाहे बॉलर्स, चाहे विकेट कीपर, जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ अवाम के दिल जीतेंगे। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आपने जो वो इंडिया को हराना है, तो क्या ये ख्वाहिश जो है वो उनकी पूरी होती हुई दिख रही है? पाकिस्तान टीम उनकी ख्वाहिश पूरी कर पाएगी? 23 तारीख को बड़ा उन्होंने कहा था जी, आजम साहब, रिजवान साहब, शाहीन साहब, तो ये साहब मिलकर जो है क्या सरवाया करेंगे? तरह की के बाजू का हम बातें करते हैं, उससे करने से बेहतर है कि प्रोसेस आप उठा के देखिए। 2016 टी20 वर्ल्ड कप, बल्कि 2011 से शुरू कर लीजिए आप। 2015 में हारे और 2016 टी20 में हम हारे, आगे देखते जाइए। आप सिर्फ 2021 में एक जीते और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल हमें, उससे पहला भी जो पूल मैच हम हारे थे भारत से बुरी तरह से हारे थे, पर फाइनल हम जीते। ये 2 बड़े मैच हम जीते। एशिया कप में भी वैसे हम एक मैच जीते हुए टी20 में। तो ये 3 मैच बनते हैं, बाकी सब हम हारे हैं। अब कुल मिला के ये पिछले 15 बरस का उठा के देखिए, बल्कि 2011 से लेकर अब तक देखिए। धोनी आए बीच में, कोहली बने, कोहली की कप्तानी में इंडिया एक बार हारा है बस, और रोहित शर्मा आए। बुरी तरह से हम हारते आ रहे हैं और वन साइडेड मुकाबले भी हुए, कहीं पे क्लोज भी हुए, जैसे अभी न्यूयॉर्क के अंदर हमारा हुआ। मुझे लगता है कि ये मान उस वक्त होता है जब आपकी तैयारी भी ऐसी हो। पाक इंडिया मैच के अंदर रिजल्ट्स क्या होंगे? पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो कोई भी मैच उठा के देख लें, वो बड़ा क्लोज मैच होता है। हाँ। और वन साइड मैच हमें बहुत कम देखने को मिले हैं। वो एक आधी दफा हमें देखने को मिला है कि वन साइड मैच हुआ, वो भी 152 वाला जो मैच था दुबई में, वही हमें देखने को मिला। उनका जो ये बयान है ना, वो मायने नहीं रखता। मायने क्यों नहीं रखता? क्योंकि सियासी बयान है। उनको ये तक नहीं पता कि जो हमारा टॉप प्लेयर है, जो हमारा सबसे बड़ा परफॉर्मर है, उसका नाम क्या है। आपने देखा होगा कि वो कह रहा था कि आजम साहब आपसे में बड़ी तवक्कुआत है। उसे ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है। बाबर आजम, वो दूसरी तरफ कह रहा था शाहीन अफरीदी को, अफरीदी साहब आपसे में बड़ी तवक्कुआत है। भाई आपको ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर्स का नाम क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, मैं क्यों ये सियासी बयान कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तकरीर करने का मौका चाहिए था। और मौका कैसे चाहिए था? क्योंकि 2-4 मिनट लोगों ने लगाने थे। वो कहते कि वो पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से उनको समझ नहीं आती। उस वजह दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हमारा मैच कहाँ पे है, हमारा मैच कहाँ पे है। उसके बाद जो हमारे चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि हमारा मैच दुबई में है। जिस बंदे को हमारे प्लेयर्स के नाम नहीं पता, जिस बंदे को ये नहीं पता कि मैच कहाँ पे है, तो उस बंदे ने 2-4 मिनट तकरीर करनी थी। जो उसके मुंह में आया, जैसे वो क्या पीछे बातें करते ऊ वाली बात कर दी, या जैसे पता नहीं क्या क्या वो बोंगियां मारते थे। ये वो वाला बयान है, ये बोंगी मारने वाला बयान है। खारबाजी में, इंडिया की खारबाजी में, जज्बात में आके वो ये बयान दे गए हैं। उनको शायद यही भी नहीं पता था कि टीम के मैचेस शुरू कब हो रहे हैं। आप थोड़ा होमवर्क करके ही आ जाते। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस बंदे को अपने प्लेयर्स का, ग्राउंड्स का नहीं पता, हमारी टीम के मैच कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, उस बंदे की बयान की वैल्यू उनके सामने क्या होगी? कोई जिम्मेदार बंदा ये बयान देता, हमारा चेयरमैन बयान देता है, या कोई ऐसा बंदा इमरान खान टाइप, या कोई भी बंदा बयान देता है जो जिम्मेदार है, फिर उनको पता चलना था कि यार ये बंदे बयान दे रहे हैं, इनकी टीम पे असर होगा। उनको पता है कि इस बंदे के बयान की कोई वुकत नहीं है, तो लोगों ने क्या सीरियस लेना है। यही वो चीज़ है कि दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को, हर बंदा इस चीज़ पे आ रहा है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। लाला, ऐसा कोई वाकया आपके जहन में इस तरह का? आपने छक्का मारा, 2 छक्के अश्विन को मारे थे, वो भी एशिया कप का सेमीफाइनल ही था मीरपुर में। वो आपकी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज जो एशिया कप की आपकी होगी, और भी होंगी। बट
इसके अलावा कोई और ऐसी यादगार जैसे बजी ने बड़ी मजेदार बात की? नहीं देखिए, अगेंस्ट इंडिया हमेशा से एक एक्साइटमेंट होती थी। एक मैं समझता था कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के खिलाफ अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप, इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो नहीं भी क्रिकेट देखता वो भी देखता है क्रिकेट, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्लेयर के लिए होती थी कि आप अच्छा परफॉर्म करो ताकि आप बड़ा नाम बनाओ, स्टार बनो। तो एक्साइटमेंट काफ़ी होती थी, पूरी रात नींद नहीं आती थी जब इंडिया से मैच होता था, लेकिन मज़ा बहुत आता था। और इंडिया के खिलाफ मैं हमेशा, मैंने कहा कि मैंने इंडिया में बहुत इंजॉय किया क्रिकेट। वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिला है इंडिया से। इवन कि अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंडिया से। तो आई थिंक मेरा अपना ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई हो। वो एक सोशल मीडिया पे बहुत चलती है मेरी और गौतम की चलती है, और गौतम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे मेरे ख्याल में पूरी इंडिया टीम ही पसंद नहीं करती। बड़ा दावा किया भाई ये तो। काफी सारे लड़के उसको कहा गौतम के साथ। तो ओवरऑल मेरा अपना एक्सपीरियंस इंडियन टीम के साथ बहुत जबरदस्त रहा। वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। मतलब ये मेरी आंखों देखा है। आई थिंक 2006 का था भाजी या 2004, मैं भूल गया। वी वर इन पाकिस्तान और कोई छोटा एयरपोर्ट था, आई थिंक पेशावर था शायद। तो इंडिया की पाकिस्तान की टीम ना लाइन में लगी हुई थी जब एयरपोर्ट पे, और छोटा एयरपोर्ट था, पाकिस्तान की टीम लाइन पे लगी हुई थी। आई वाज आल्सो देयर एट दैट टाइम। तो पीछे से थोड़ी देर बाद इंडिया की टीम आई। मुझे याद है कि शाहिद अफरीदी तब लाइन में लगे हुए थे चेक इन करने के लिए। तो इनके ऐसे नजर गई पीछे, आप भी थे, 2006 ही था शायद। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर को देखा तो एकदम, अरे पाजी आप इधर आ जाओ, आप आगे आ जाओ, लाइन में आ जाओ। मतलब क्योंकि इंडिया की टीम अंदर आई थी। तो इतने में शायद यूवी थे, युवराज सिंह। तो यूवी ने कहा, लाले कदी सानू भी बुला लिया कर। आई स्टिल रिमेंबर, आप भी थे शायद। तो इन्होंने कहा, ओए यूवी, पाजी जिन्ना अद्धा बन जा, तेन मैं लाइन तो सब तो अगे लगा दूंगा। आई स्टिल रिमेंबर दोस टाइम्स आल्सो। जाहिर बात है मेरे हीरो थे सचिन पाजी जो है, वो मेरा हमेशा से हीरो रहे हैं, हमेशा से आइडियल रहे हैं मेरे। मैं उनकी बैटिंग का पूरी दुनिया दीवानी थी खैर उनकी। लेकिन ये था कि वो सीरीज़ वाकई बड़ी ज़बरदस्त थी। जब 2000 इंजी भाई कप्तान थे और वहाँ से गंगोली कप्तान थे, दोनों सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त रही थी। और ख़ास तौर पे मेहमान नवाजी की अगर बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिला होगा। बच्ची को वो सीरीज़ याद होगी, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली थी।